Non-stop 100. अपने वादे से फिर पलटा पाकिस्तान। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी के वॉइस सैंपल के लिए अदालत में नहीं लगाएगा अर्जी। लखवी के वकील ने पाकिस्तानी कानून का दिया हवाला, कहा लखवी पर वॉइस सैंपल के लिए नहीं डाला जा सकता है दबाव। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में नवाज शरीफ ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की कही थी बात, 48 घंटे में ही तोड़ा भरोसा। लखवी मामले पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान, कहा हमें जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि दोनों पाकिस्तान और भारत मिलकर डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो ये ट्रायल है इसको किस तरह आगे लेकर जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दिल्ली में इफ्तार पार्टी आज, कई सियासी दलों के दिग्गजों को भेजा गया है न्योता। मुख्य मेहमानों में मुलायम सिंह यादव, मायावती, शरद यादव का नाम, सीताराम येचुरी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और फारूक अब्दुल्ला भी होंगे शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पार्टी में होंगे शामिल, लेकिन पटना में जमे रहेंगे आरजेडी प्रमुख लालू यादव। मॉनसून सत्र से पहले सोनिया की इफ्तार पार्टी बेहद अहम, मोदी सरकार को घेरने के लिए बन सकती है रणनीति। लालू यादव ने आज पटना में किया है इफ्तार पार्टी का आयोजन, हाल ही में बने महागठबंधन के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की इफ्तार पार्टी से दूर रहे बीजेपी के दिग्गज, मुफ्ती ने दिल्ली में दी थी इफ्तार पार्टी। मुफ्ती की इफ्तार पार्टी से गायब रहे पार्टी के केंद्रीय नेता, सिर्फ उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और लाल सिंह की दिखी मौजूदगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दी इफ्तार पार्टी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, शीला दीक्षित के साथ उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे। इफ्तार पार्टी के दौरान एक दूसरे के गले मिले केजरीवाल और नजीब जंग। इफ्तार पार्टी में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित भी शामिल हुए। पटना में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने दी इफ्तार पार्टी, एनडीए के कई नेताओं की रही मौजूदगी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों का आज रैली का ऐलान, राज्य सरकार ने कहा नहीं दी जाएगी इजाजत। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शबीर शाह और यासीन मलिक को नजरबंद किया गया, रैली से ठीक पहले सरकार ने किया फैसला। बीती रात तजाकिस्तान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत, ट्वीट कर कहा दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। दोनों देशों के बीच आज अहम समझौते होंगे। दोपहर में मोदी बुखोरो स्क्वायर पर रविंद्रनाथ मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। देर रात दिल्ली के लिए होंगे रवाना। व्यापम केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम का गठन, जांच के सिलसिले में आज भोपाल पहुंचेगी टीम। व्यापम केस की जांच के लिए सीबीआई ने बनाई है 40 सदस्यों की टीम, व्यापम से जुड़े सभी मामलों की होगी जांच। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का बयान, व्यापम घोटाले पर अफसोस नहीं, कांग्रेस पर साधा निशाना। पता है लेकिन कांग्रेस की अकल लापता है, कांग्रेस की अकल लापता है। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के न्यायालय पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा। नंद कुमार चौहान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया बचाव, कहा उन्होंने ही दिया था घोटाले की जांच का आदेश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रेहड़ी वालों से करेंगे मुलाकात, दिल्ली के राजौरी गार्डन में है कार्यक्रम। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का चुनावी अभियान तेज, 25 जुलाई को पटना जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी दिन मुजफ्फरपुर में रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री से पहले 16 जुलाई को अमित शाह का पटना में कार्यक्रम, बीजेपी के प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। लालू यादव आज पटना में राजभवन मार्च करेंगे, जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की मांग। ट्वीट कर आरजेडी अध्यक्ष ने कहा जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की लड़ाई मंडल से भी बड़ी होगी, ये मंडल से भी बड़ा लंका कांड होगा। बिहार में विधान परिषद चुनाव नतीजों पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी से जुदा रुख, अपनी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा नतीजों पर इतराने की जरूरत नहीं। कि बहुत ज्यादा इस पे इतराने की और बहुत ज्यादा देर तक खुश रहने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो कोई जनता जनार्दन की तरफ से नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नाम सीएम उम्मीदवार के संभावितों में शुमार किया, बोले पासवान भी हो सकते हैं एनडीए के सीएम उम्मीदवार। केंद्र के मंत्रालयों के ट्विटर फॉलोअर्स के मामले में राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पर, गृह मंत्रालय के फॉलोअर्स की संख्या 5 लाख के पार। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के पीएमओ ट्विटर के हैं फॉलोअर, 69 लाख से ज्यादा है संख्या।
आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हत्या की जांच तेज, शाहजहांपुर पुलिस ने एक टीम गुजरात भेजी। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बयान, एक अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जाति मजहब कोई पोशाक नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आसाराम केस में शाहजहांपुर की पीड़ित के पिता का बयान, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। यूपी के देवरिया में समाजवादी पार्टी के नेता के आयोजन में सामने आई अंधविश्वास की तस्वीर, एक शख्स ने गर्म खीर बच्चों के शरीर पर फेंके। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दिल्ली में बीती रात 2 सड़क हादसे, सिविल लाइंस इलाके में हुई पहली घटना में तेज रफ्तार सेंटरों ने ड्यूटी पर तैनात 5 ट्रैफिक पुलिस वालों को रौंदा, 2 की हालत गंभीर। कश्मीरी गेट से वजीराबाद की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ दूसरा हादसा, कार में सवार एक महिला जख्मी, कुल 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को मारी गोली, हमले के बाद लाखों की नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार। बीती रात मुंबई में 2 महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला, एक की मौत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धर्मशाला में संदिग्ध हालत में अमेरिकी महिला की लाश, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला पिज्जा डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, घरवालों की शिकायत के बाद गिरफ्तारी। रविवार दोपहर दिल्ली के आश्रम इलाके में हुई वारदात, एक फ्लैट में पिज्जा डिलीवरी करने के बाद आरोपी ने बच्ची से की थी छेड़छाड़। उसने 11:15 बजे डिलीवरी दी थी 3rd फ्लोर पे, और बच्ची ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रही थी, तो उसने स्टेयर्स की लाइट्स ऑफ किया एंड 5 साल की वो भतीजी है मेरी, उसके साथ उसने बदतमीजी की है। यूपी के फतेहपुर में रेप में नाकाम रहने पर दरिंदे ने लड़की की गला दबाकर हत्या की, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अपने एक मिलने वाले के घर रात को रुका था आरोपी, नशे की हालत में 18 साल की लड़की की थी रेप की कोशिश। दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में सभी 9 आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर, मनोज के भाई ने बागपत में दर्ज कराया केस। यौन शोषण के मामले में फंसे आर.के. पचौरी से कल दिल्ली पुलिस ने फिर की पूछताछ, करीब 40 सवालों के पूछे जवाब। दिल्ली पुलिस ने करीब 2 घंटे तक की पूछताछ, आर.के. पचौरी ने सभी आरोपों को किया खारिज। गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार की पुलिस रिमांड का आज आखिरी दिन, कल उन्हें बुलंदशहर ले गई थी पुलिस। मनोज कुमार का समर्थन करते हुए ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, दिल्ली पुलिस और बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, भीड़ ने पीट कर के आधमरा। फतेहपुर में चंद रुपयों के लिए एक शख्स ने अपने 13 साल के चचेरे भाई का कराया अपहरण, समय रहते पुलिस ने पीड़ित को कराया रिहा। बस्ती में नाबालिग बच्ची की मार पिटाई के मामले में दोषी पुलिस वाले सस्पेंड, केस दर्ज होने के बाद एक दारोगा और 2 सिपाही गिरफ्तार। बोधगया के महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार किया, दोनों ने पड़ोसी को फंसाने के लिए रची थी साजिश। मसूरी के आईएएस एकेडमी में फायरिंग कर अपने सीनियर की हत्या करने वाले आईटीबीपी जवान ने किया सरेंडर, कोर्ट में पेश कर अब पुलिस मांगेगी ट्रांजिट रिमांड। हरियाणा के सोनीपत में बारिश में एक मकान गिरने से 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 यूपी के मजदूर। हादसे के समय खेत में बने मकान में ठहरे थे सभी मजदूर, अचानक छत गिरने से सभी मलबे में दबे। यूपी के एटा में बारिश में एक मकान का छज्जा गिरने से एक मासूम की मौत, 4 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सदर बाजार में बारिश में गिरा जर्जर मकान का एक हिस्सा, हादसे में 2 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से 2 की मौत, 2 लोगों के लापता होने की खबर। रहाणे की कप्तानी में युवा टीम का कमाल, जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में हराकर सीरीज पर किया कब्जा। हरारे में हुए मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 62 रन से हराया, मुरली विजय बने मैन ऑफ द मैच। भारत ने जिम्बाब्वे के सामने रखा था 272 का लक्ष्य, जिम्बाब्वे की पूरी टीम 49 ओवर में 209 रन पर सिमटी। भारत की ओर से मुरली विजय ने बनाए सबसे ज्यादा 72 रन, अजिंक्य रहाणे ने 63 रनों की पारी खेली। रहाणे और मुरली विजय की सलामी जोड़ी ने टीम को दी शानदार शुरुआत, दोनों ने पहले विकेट के लिए 112 रन जोड़े। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, 3 मैच की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर। पहले खेलते हुए 162 रन पर आउट हो गई दक्षिण अफ्रीकी टीम, मुस्तफिजुर ने लिए 3 विकेट, नाबाद 88 रन बनाने वाले सौम्य सरकार चुने गए मैन ऑफ द मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश ने किया क्वालिफाई,
अब एक स्थान के लिए पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में होड़। वर्ल्ड T20 क्वालिफायर में अफगानिस्तान की लगातार तीसरी जीत, स्कॉटलैंड को 37 रनों से दी मात। मोहम्मद शहजाद ने खेली 36 गेंदों पर 75 रनों की पारी की। अफगानिस्तान ने खड़ा किया था 5 विकेट पर 210 रन का स्कोर। 173 रन पर ढेर हो गई स्कॉटलैंड की टीम। नबी और मोहम्मद हसन ने लिए 3-3 विकेट। विंबलडन में वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच का दबदबा कायम। रोजर फेडरर को लगातार दूसरी बार किया हराकर खिताब पर कब्जा। जोकोविच ने फाइनल में फेडरर को 7-6, 7-6, 6-4 और 6-3 से हराया। 3 बार बन चुके हैं चैंपियन। भारत के सुमित नागपाल ने बॉयज डबल्स में जीता विंबलडन खिताब। वियतनाम के जोड़ीदार के साथ सुमित ने जीता फाइनल। चीन से लौटने पर पुरुलिया में एथलीट सोमा कर्माकर का जोरदार स्वागत। चीन में संपन्न वर्ल्ड स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोमा ने लॉन्ग जंप में जीता था गोल्ड। मुंबई में फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर ने दी शादी की रिसेप्शन पार्टी। दावत में शामिल हुए बॉलीवुड के दिग्गज सितारे। शाहिद ने 7 जुलाई को गुड़गांव में मीरा राजपूत से रचाई थी शादी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन शाहिद के रिसेप्शन में पहुंचे। वरवधू को दी शादी की शुभकामनाएं। बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने बढ़ाई शाहिद के रिसेप्शन की शान। कंगना, श्रद्धा, जेनेलिया, श्रद्धा कपूर और दिया मिर्जा ने की शिरकत। शाहिद के रिसेप्शन में सोनम कपूर भी आई नजर। पिता अनिल कपूर के साथ पहुंची थी सोनम। शाहिद और मीरा को शुभकामनाएं देने रिसेप्शन पार्टी में विशाल भारद्वाज भी पहुंचे। साजिद नाडियाडवाला, अनुराग कश्यप, प्रहलाद कक्कड़ समेत कई बड़ी हस्तियां थी मौजूद। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता उमर शरीफ को काहिरा में दी गई आखिरी विदाई। शुक्रवार को 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ था निधन। डॉक्टर जिवागो और लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म से मशहूर हुए थे उमर शरीफ। अंतिम संस्कार में बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। 18 साल की हुई नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई लेबनान में मनाया अपना जन्मदिन। मलाला ने सीरिया की रिफ्यूजी लड़कियों के लिए खोला स्कूल। विश्व के नेताओं से की अपील, बुलेट नहीं बॉक्स में करें निवेश। कर संकट में फंसे ग्रीस को तीसरा राहत पैकेज देने को लेकर यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की आज फिर होगी वार्ता। यूरोपीय संघ ने कहा सुधारों को लेकर गंभीरता दिखाए ग्रीस। इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए ब्रिटेन को और ड्रोन की जरूरत। पीएम डेविड कैमरन ने कहा ब्रिटिश फौज ड्रोन और इलीट ट्रूप में और निवेश करे। मेक्सिको के कोलिमा राज्य में ज्वालामुखी फटने से आई आफत। इलाके के लोगों से खाली कराया गया। आधा दर्जन बस्तियां खाली कराई गई। कोलिया में भयंकर तरीके से आग और लावा उगल रहा है ज्वालामुखी। अधिकारियों के मुताबिक शताब्दी का सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अमेरिका के केंटकी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर चलने लगी नाव। भारी बारिश से केंटकी के लुइसविले में समंदर बन गई सड़कें। लोगों की मदद के लिए तैनात किए गए गोताखोर।